जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन दर्शन करने के साथ साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उज्जैन में रुकने के लिए होटल या धर्मशाला आपको कहाँ पर लेना चाहिए, तथा यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, और दोस्तों आप यहाँ पर दर्शन करने और घूमने कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहती है, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण A to Z बजट की। तो दोस्तों, यात्रा और दर्शन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, माँ शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेन की। तो दोस्तों, उज्जैन में सभी सिटी से कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है, और वहीं आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट बसें भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास ही देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है। तो दोस्तों, ट्रेन का प्यारा सा सफ़र करके हम पहुँचते हैं उज्जैन। और दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए हमें होटल व धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप उज्जैन में कहीं भी होटल और धर्मशाला ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइज करूँगा कि आप महाकाल थाने के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास ही होटल या धर्मशाला लें। दोस्तों, यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। ऑटो या रिक्शा के द्वारा 20 या 25 रुपये दे करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से महाकाल मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा माता हरसिद्धि माता का मंदिर और राम घाट मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो दोस्तों, इस लोकेशन पर ही आपको धर्मशाला, गेस्ट हाउस और बहुत से VIP होटल भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर नॉन AC रूम 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं AC रूम की 1000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस लोकेशन पर ही बहुत से ढाबे और VIP रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर खुद की कार लेकर आते हैं तो पास में ही 100 मीटर की दूरी पर कार पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आप अपनी कार को आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, रुकने के लिए यह जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। तो दोस्तों, ऐसे तो मान्यता है कि उज्जैन के राजा महाकाल के दर्शन करने से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काल भैरव मंदिर जाने का सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ से ऑटो बुक कर लीजिए, जिससे रास्ते में जितने भी 4-5 पैलेसेज पड़ते हैं साथ ही उनको भी आप कवर कर लेंगे। ऑटो वाले वहाँ तक के 400 से 500 रुपये आपको चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हम संदीपनी आश्रम, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण के पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सभी के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। और दोस्तों, यहीं पर आप श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद अब हम चलेंगे श्री मंगलनाथ जी मंदिर के दर्शन करने। तो दोस्तों, यह मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजा कराने से वह दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों,
मंदिर के पास में और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात अब हम चलेंगे श्री काल भैरव जी के मंदिर दर्शन करने। तो दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आपको बहुत से प्रसाद और फूलों की दुकानें मिल जाएंगी और दोस्तों साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप प्रसाद ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में लगभग आपको 1 घंटा लग जाता है और अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो दोस्तों 2 से 3 घंटे भी आपको दर्शन करने में लग सकते हैं। तो दोस्तों, यह दरबार बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, काल भैरव के दर्शन करने के पश्चात आप वापस उसी रास्ते से अपने होटल में आकर के कुछ समय आराम करें और फिर कुछ देर बाद हम चलेंगे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो दोस्तों, वैसे तो महाकाल मंदिर में प्रवेश करने के 4 प्रमुख गेट हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन मंदिर में जूता चप्पल और बैग ले जाना मना है, तो आप बाहर ही किसी लॉकर में अपना सामान और जूते चप्पल रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेन मंदिर में मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, तो आप अपना मोबाइल बाहर किसी लॉकर या अपने पॉकेट में रख सकते हैं। जैसा कि आपको सिक्योरिटी वाले बोलते हैं वैसा ही आपको करना है। तो दोस्तों, वैसे तो आप श्री महाकालेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटे में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फेस्टिवल और सावन के महीने में आपको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, जिससे आपको लगभग 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं। और यदि आप दोस्तों श्री महाकालेश्वर जी के शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों गेट नंबर 4 के पास शीघ्र दर्शन काउंटर बने हुए हैं। आप वहां से 250 रुपये में टोकन लेकर के मात्र 15 से 20 मिनट में भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर आप गर्भगृह में जाकर के श्री महाकालेश्वर जी के बिल्कुल करीब से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 750 से 1500 रुपये का टोकन लेना होता है। तो दोस्तों, गर्भगृह में जेंट्स गमछा धोती व लेडीज साड़ी पहनकर ही गर्भगृह के दर्शन कर सकती हैं। तो दोस्तों, टोकन के साथ ही आपको गमछा धोती मिल जाता है। तो दोस्तों, गर्भगृह में दर्शन करने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक ही गर्भगृह में जाकर के आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइन में लगकर अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, हम महाकालेश्वर जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो आप बाबा के दर्शन करने आए हो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में हम बाहर मंदिर परिसर में आ जाएंगे और दोस्तों बाहर मंदिर परिसर में भी अन्य बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात अब हम मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं और चलते हैं महाकाल कॉरिडोर में। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा और भव्य कॉरिडोर बना हुआ है और रात की टाइम में बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों, यहाँ पर शिव जी के बहुत सारे रूपों की और विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं जो देखते ही आपका मन मोह लेंगी। तो दोस्तों, इस पूरे कॉरिडोर को घूमने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। रात को इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो दोस्तों, अगर हम मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करें मंदिर में होने वाली भस्म आरती की तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए
आपको पहले से ही स्लॉट बुक करना रहता है। महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, जहां पर आप आरती से एक दिन पहले ही टिकट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करें, क्योंकि ऑफलाइन में भीड़भाड़ होने के कारण हो सकता है आपको टिकट ना मिले। तो दोस्तों, महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद अब हम चलेंगे होटल में सोने के लिए। तो दोस्तों, अगले दिन हम चलते हैं रामघाट। तो दोस्तों, रामघाट माँ शिप्रा नदी का सबसे प्रमुख घाट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। इस घाट के किनारे बहुत से छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे हरसिद्धि माता के मंदिर में दर्शन के लिए। तो दोस्तों, हरसिद्धि माता का ये प्यारा सा मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों, आप लाइन में लगकर आप माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेगी। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश जी और महादेव जी का भी मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री विक्रमादित्य जी के टीला, जो कि महाकाल कॉरिडोर व गेट नंबर 4 के पास स्थित है। यह प्यारा सा टीला महाराजा विक्रमादित्य को समर्पित है। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य जी की 30 फीट ऊंची प्यारी सी प्रतिमा भी स्थित है, और साथ ही साथ विक्रमादित्य जी के 9 रत्नों की भी प्रतिमाएं स्थित है। यह बहुत ही प्यारा और भव्य स्थान है। तो दोस्तों, आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी स्थानों पर दर्शन करने के पश्चात आप अपने घर या ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप उज्जैन कितने दिनों का प्लान करें। तो दोस्तों, आपको 2 दिन और 1 नाइट या 3 दिन और 2 नाइट में आप अच्छे से पूरा उज्जैन को घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। तो दोस्तों, आपकी इस प्यारी सी यात्रा में कितना बजट लगने वाला है। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि आप 2500 से 3000 पर पर्सन और ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस यात्रा को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो आप अपनी पर्सनल कार और महंगे होटल में भी रुक सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने उज्जैन दर्शन पर यात्रा की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको अच्छे से देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। जय श्री महाकाल। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।